ओके, देखो पहले मैं रेफरेंस वेरिएबल मैंने कल बताया था, नॉर्मल हिंट दिया था कि ऐसे मतलब हिंट इन द सेंस मैंने बताया कि रेफरेंस वेरिएबल कैसे क्रिएट हो सकता है। तो एक चीज उसके साथ और करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इंट ए इक्वल टू 10। हमने इंट वेरिएबल बना दिया ए और उसमें 10 वैल्यू असाइन करवा दी। अभी हम करते हैं इंट रेफरेंस वेरिएबल पी, इसमें असाइन करवा देते हैं ए। रेफरेंस का जस्ट मीन है एलियास, ठीक है। एलियास के लिए मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर आपका एक नाम है, जैसे जो अभी आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया अपना नाम, एक तो वो है। एक आपको घर पे कुछ दूसरे नाम से बुलाते होंगे या आपके दोस्त लोग कुछ किसी और नाम से आपको बोलते होंगे, तो एक नाम वो। तो ऐसे एलियास हो सकते हैं किसी पर्सन के, सेम ऐसे ही यहाँ पर है। अभी हम यहाँ लिखें ए इक्वल सॉरी बी इक्वल टू 90 करते हैं। और अब हम प्रिंट करवाते हैं एस टी डी सी आउट, और प्रिंट करवा देते हैं एक हैंडल और रिटर्न 0। तो अभी मैं वापस अपने सेटअप पे आ चुका हूँ, इसलिए मुझे सारी कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी जैसे पहले करनी पड़ रही थी। G++ रेफरेंस डॉट, ओके वेट, मुझे पहले पाथ चेंज करना पड़ेगा। CD पेज G++ रेफरेंस, अभी आएगा ए ए डॉट आउट। तो अभी आ गया 90। मैंने अभी जो प्रिंट करवाया है वो प्रिंट कौन से को करवाया, ए को प्रिंट करवाया है मैंने। बट मेरे पास वैल्यू कौन सी आ रही है, जो मैंने बी में असाइन करवाई है, ठीक है। तो ए को ही मैं बी बोल रहा हूं और बी में एक को बोल रहा हूं, कुछ ऐसा सा है, ठीक है। जैसे एक पहले नाटक चलता था, गंगाधरी शक्तिमान है, अगर किसी ने देखा हो तो। सुना कभी गंगाधरी शक्तिमान है? अरे यार, हमारे हॉस्टल में था वाय द वे एक पर्सन, उसका नाम था गंगाधर। और नाटक भी आता था शक्तिमान करके, काफी अच्छा था। मतलब आपके पेरेंट्स ने देखा होगा मे भी। तो उसमें एक डायलॉग था गंगाधरी शक्तिमान है, तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ सीन है, ए ही बी है, बी ही ए है, ठीक है। तो अगर मैं 90 असाइन करवा रहा हूँ बी के अंदर, डायरेक्टली मैं चेंज कर रहा हूँ ए की वैल्यू। तो ये होता है रेफरेंस वेरिएबल में। अब रेफरेंस वेरिएबल में हम रेफरेंस फंक्शन भी बना सकते हैं। फंक्शन बनाने के लिए मैं लिखता हूँ वॉइड, और यहाँ मैं कर देता हूँ क्या कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, मैं सम लिख देता हूँ, सम। और यहाँ मैं एक वैल्यू असाइन करवा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ इंट नम, ठीक है। और इसको बना देता हूँ मैं रेफरेंस, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे क्रिएट कर दिया रेफरेंस। तो जो रेफरेंस यहाँ पे काम कर रहा है, हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी वही काम करेगा, ठीक है। सेम वही काम यहाँ पे होगा। तो अभी इसको हम यहाँ से बाकी सब वेरिएबल्स हटा देते हैं। जो ए है उसको नम में लिख देते हैं, नम इक्वल्स 10। और यहाँ पे एक टास्क करवाते हैं, क्या करवाते हैं, नम इक्वल्स नम प्लस, प्लस करवा दो या मल्टीप्लाई 10 कर देते हैं, मल्टीप्लाई 10। यहाँ पे हम लिखते हैं सम को कॉल किया, कॉल करके हमने नम को पास किया, और नम को पास करके हमने यहाँ पे नम लिख दिया। देखो यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम दूसरा लिख सकते हो, यहाँ पे दूसरा लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अभी दोनों का अलग अलग स्कोप है, तो इसलिए मैंने सेम नाम लिख दिया, ठीक है। अब स्कोप के बारे में आपको समझ में आने लग जाना चाहिए मेरे ख्याल से, कि ये इशू नहीं करेगा। इसको अभी एग्जीक्यूट करते हैं एंड आउट, ठीक है। मैंने देखो जो यहाँ पे लोकल वेरिएबल है उसको प्रिंट करवाया है, ठीक है। हो सकता है ये नम 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 सब जगह नम है, तो थोड़ा आपको ऐसा लग रहा हो कि यार कंफ्यूजन वाला है। तो हम इसको चेंज कर देते हैं। जो ऊपर लिख रखा है हमने नम, इसको क्या करते हैं, जो मतलब लाइन नंबर 4 पे नम लिख रखा है हमने, इसको जस्ट हम एन लिख दें, ठीक है। और यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं एन, एन।
ठीक है। अब कंफ्यूजन का नहीं रहेगा। हमने सम के अंदर जो वैल्यू पास की वो 10 है, जो कि नम के अंदर असाइन है। ये नम पास किया, इसकी वैल्यू जाएगी एन में। और एन इज ए रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? कुछ नहीं होता, जस्ट है अनदर नेम। ठीक है, एलियास काइंड। और यहाँ पे हम पास करवा रहे हैं, फिर पास नहीं सॉरी, प्रिंट करवा रहे हैं नम को। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 100। अभी समझ में आया? हाँ सर। क्या समझ में आया? एम परसेंट को किसी वेरिएबल के साथ यूज करते हैं तो रेफरेंस रेफरेंस वैल्यू होता है सर। ये है रेफरेंस फंक्शन, ठीक है। सॉरी, इसमें पैरामीटर रेफरेंस है, फंक्शन के अंदर काउंट होता है बाय द वे। ठीक है। तो इसमें जो हमने पैरामीटर बना रखा है वो एज ए रेफरेंस बना रखा है। समझ में आया? हम्म। यहाँ पे जो लास्ट टाइम हमने किया था ए और बी, वो था रेफरेंस वेरिएबल। मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि इन फ्यूचर रिकॉर्डिंग देखो तो समझ में आ जाए। इक्वल टू 10 इंट बी इक्वल्स ए। ठीक है। तो ये तो हो गया रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। ये हो गया फंक्शन, ठीक है। अब इसमें एक चीज और होती है, जैसे ये फंक्शन रिटर्न नहीं करता, इस फंक्शन में कुछ। अब हमें कुछ ऐसा काम करना रहेगा जिसमें फंक्शन रिटर्न भी करे। तो रिटर्न के केस में हमें इंट यूज करना रहेगा और रिटर्न वैल्यू करवानी रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं इंट, और मल्टी कर देते हैं। इंट, यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं रिटर्न एन मल्टीप्लाई एन। ठीक है। अब जब हम इंट लेके लिख रहे हैं तो इंट में क्या हो रहा है? वैल्यू रिटर्न हो रही है। वैल्यू रिटर्न के केस में हमें फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि फंक्शन एक रिटर्न वैल्यू दे सके। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको एन मल्टीप्लाई एन, ये जनरली एक एरर दे रहा है। वैसे सही है, अभी एरर दे क्यों रहा है? एन भी देखते हैं एरर क्या आता है। इसमें हम नेक्स्ट करेंगे, हम यहाँ पे करवाते हैं एक वैल्यू पास। फॉर एग्जांपल देखो, मैं तुम्हें इसे दूसरे तरीके से बताता हूँ, एरे के बेसिस पे। एक्चुअली तुम लोगों को एरे बताया हुआ नहीं है, इसलिए मैं एरे बता नहीं रहा था, बट मुझे लगता है एरे से ज़्यादा सही रहेगा। 5 और 5, ठीक है। एरे के लिए मैं तुम्हें आइडिया बता दूं अभी क्या क्या हो रहा है। जैसे हम इंट लिखते हैं और एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसमें केवल एक ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जब हम चाहते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल हो, मतलब वेरिएबल एक लिख दिया हमने, एरे, ए डबल आर, अब इसमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवा सके, तब हम यूज करते हैं एरे का। तो एरे बनाने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ता है। अब स्क्वायर ब्रैकेट में भी दो चीजें हैं कि अगर आप एम्प्टी छोड़ना चाहो तो एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट छोड़ सकते हो, अदरवाइज उसमें एक वैल्यू लिख सकते हो।
जो वैल्यू लिखते हो दैट इज द कैपेसिटी कि ये कितनी वैल्यूज स्टोर कर सकता है। मुझे समझ में आया? ओके। नहीं आया? हाँ ऐसा बता दो। कार्तिक समझ में आया? ओके। ब्रैकेट यस अगर सर। एम्प्टी है तो उस केस में क्या होता है? फिर उसका कैपेसिटी नहीं होता, तो जीरो कैपेसिटी। कैपेसिटी नहीं होने पे हम क्या वैल्यू असाइन नहीं करवा सकते या क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते सवाल है उसमें। वैल्यू असाइन में नहीं कर सकते इसे। नहीं कर सकते। ओके। चलो कोई नहीं, तुम लोगों का एरे स्टार्ट हुआ है अभी। अगर आप कैपेसिटी नहीं बता रहे हो तो इससे क्या होगा? इससे मतलब आप वैल्यू असाइन करवा सकते हो जितनी चाहते हो उतनी, ठीक है। बट मेमोरी को लेकर थोड़ा इश्यू आता है या फिर मैनेजमेंट को लेकर होता है, ठीक है। जैसे आप कैपेसिटी दे देते हो, कैपेसिटी के केस में क्या होता है कि आप उतनी ही वैल्यू आप एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस मतलब उतनी ही वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। और एरे के केस में क्या होता है, ये सीक्वेंस में डेटा स्टोर करता है। सीक्वेंस इन द सेंस, जैसे हम जब एड्रेस प्रिंट करवाएंगे तो एक तो उसका भी रहता है। दूसरा, जब हमें इसे प्रिंट करवाना रहेगा, जैसे मैं एक बार पहले प्रिंट का बताता हूँ फिर आगे समझाता हूँ। एस टी डी सी आउट। अब मुझे एरे के एलिमेंट्स को अगर एक्सेस करना है, एक्सेस इन द सेंस प्रिंट करना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा एरे। एरे मतलब एरे का जो वेरिएबल नेम है वो, फिर ये ब्रैकेट। अब मैं जो ये वैल्यू पास करूंगा, जो जो नंबर मैं यहाँ पे लिखूंगा, वो ये प्रिंट करके मुझे दे देगा। मैं लिखता हूँ 1। इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, ये ध्यान रखना। एस टी डी एंड, ठीक है। अभी मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। मेरे पास आ गया 2। अब मैंने एक चीज कही थी, इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। जो मैंने ये 5 दिया है, दिस इज द लेंथ, ठीक है। लेंथ स्टार्ट होती है 1 से, इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से। 1 2 3 4 5। तो 5 इज द लेंथ, 1 2 3 4 5। ये लेंथ है, ठीक है। इंडेक्स वैल्यू होगी 1 2 3 4 तक, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रही है। हम जब भी कोई वेरिएबल सॉरी, हम जब भी कोई वैल्यू को एक्सेस करना चाहेंगे, प्रिंट करवाना चाहेंगे, तो हमें देनी पड़ेगी इंडेक्स वैल्यू। क्या देनी पड़ेगी? इंडेक्स वैल्यू। तो यहाँ पे हम इंडेक्स वैल्यू दे रहे हैं 1। 1 के केस में 2 है तो 2 प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 इंडेक्स वैल्यू, तो 5 के केस में कौन सी प्रिंट होगी? 4 4। ये लो 5। 5 के केस में बोला गया था 4। ये गार्बेज वैल्यू है, ठीक है। हमारे पास इंडेक्स ही नहीं है 5 तो। हमारे पास इंडेक्स ही 4 तक ही है। 0 1 2 3 4। 1 2 3 4 5, हमारे पास मैक्सिमम जो इंडेक्स वैल्यू वो 4 है, ठीक है। तो अगर इंडेक्स वैल्यू ज्यादा दोगे, आउट ऑफ रेंज दोगे, तो वो एक गार्बेज वैल्यू प्रिंट करवाएगी, ठीक है। हाँ सर। तो ये होता है एरे। ये एरे का बेसिक है। एरे में भी बहुत कुछ चीजें होती है, ठीक है। आगे धीरे धीरे बताया जाएगा एरे के बारे में। अब हम लिखते हैं यहाँ पर। तो हमने एक चीज देख ली कि हमने क्या किया, एक तो इंडेक्स वैल्यू ली, ठीक है। मतलब एक तो वेरिएबल का नेम लिया जो ए आर आर है, फिर एक इंडेक्स वैल्यू ली उसे प्रिंट करवाने के लिए। अभी हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ इंट एरे, ठीक है। ये एम्प्टी एरे, देख लो। एम्प्टी एरे के अंदर आप वेरी मतलब वैल्यूज असाइन करवा सकते हो, बस लिमिट नहीं देते आप।
फिर लिखते हैं इंट इंडेक्स लिख देते हैं, ठीक। इंडेक्स है, इंडेक्स वैल्यू के बारे में बात हो जाएगी। अब हम क्या करवा रहे हैं, हम रिटर्न करवा रहे हैं रिटर्न एरे, और उसमें इंडेक्स को रिटर्न करवा रहे हैं। अभी हमारे पास है मल्टी नाम से फंक्शन, मल्टी नहीं करते हैं इसको, कुछ और नाम देते हैं। अपडेट लिखते हैं, एंड नाउ अपडेट। और इसमें अब हमें दो वैल्यूज पास करनी है। कौन कौन सी पास करनी है? एक तो जो इंडेक्स में जाए, और दूसरी क्या हो, दूसरी क्या हो, ये बताओ क्या होगा तुम लोगों का। ये बताओ फंक्शन में हम पास क्या क्या करते हैं। पैरामीटर्स, पैरामीटर पास करते हैं। आर्गुमेंट्स, आर्ग्यूमेंट में क्या पास करते हैं, जनरली क्या क्या पास होता है? या तो वैल्यू पास होगी, न्यूमेरिक वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू, या पास होगा वेरिएबल का नेम, ठीक है। तो पहले हमने इंट एरे बनाया है, एरे में हम क्या पास करेंगे, हमने जो एरे डिक्लेयर कर रखा है लाइन नंबर 21 पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरे, और उसके बाद में पास कर देते हैं कोई एक वैल्यू जो इंडेक्स में असाइन होगी, और इंडेक्स में असाइन हुई वैल्यू क्या करेगी, इंडेक्स में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल 3 लिख देते हैं, और इसके बाद में हम करते हैं इक्वल टू, और यहाँ पे हम कर देते हैं 76, ठीक है। अभी देखो क्या किया हमने, हमने इंट एरे बनाया, बनाया इंट एरे। इंट एरे में हमने 5 की साइज बता दी कि इसकी लेंथ मैक्सिमम हो सकती है 5। इसमें हमने फिर असाइन करवाया 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज असाइन करवा दी। फिर हमने एरे पास किया अपडेट नाम के फंक्शन में, जिसमें हमारा पहला वेरिएबल क्या है, एरे है। तो एरे में हमने एरे पास कर दिया। फिर हमने एक इंडेक्स नाम से वेरिएबल बनाया है, जिसके अंदर हम जो भी वैल्यू पास करेंगे वो ट्रीट होगी एज ए इंडेक्स, ठीक है। और इनके अंदर हमने असाइन करवा दिया फिर 76, मतलब हमने बोला देखो एरे है 1 2 3 4, और 3 बोला कि एक इंडेक्स है। 3 जब फंक्शन में पास होगा तो फंक्शन उसे ट्रीट करेगा इंडेक्स वैल्यू। अब ये हो कैसे रहा है, जैसे आप बोलो एरे, और यहाँ पे लिख दूँ 3, और यहाँ पे मैं लिख दूँ 76, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हम करते हैं std cout एरे 3 std, एंड देखा जाए तो हमारी एरे की वैल्यू अपडेट होगी, ठीक है। हमारी एरे की वैल्यू क्या होगी, अपडेट हो गई। समझ में आया? हाँ सर। अब मैं ये चीज जो लाइन नंबर 24 पे है, मैं ऐसे नहीं करवा के मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फंक्शन में दे रहा हूँ। मैंने दे दिया फंक्शन में। अब सेम जो चीज मैंने लाइन नंबर 24 पे की है, वो विद द हेल्प ऑफ फंक्शन में ये काम करवा रहा हूँ, ठीक है। होगा सेम ही चीज होगी। मैं इसको कंपाइल करवाता हूँ और पे आउट करता हूँ।
76 है। बट समझने वाला एक बात यह है कि जब आप रिटर्न करवा रहे हो, ये रिटर्न आपके एक्चुअल एरे के अंदर इंपैक्ट देना चाहिए, ठीक है भाई। जो भी अपडेट होगा, जो भी रिटर्न वैल्यू आएगी, उसका जो चेंजेस हैं या उसका जो मॉडिफिकेशन है वो हमें हमारे एक्चुअल वेरिएबल के अंदर शो करना है, तो हमें रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, हमने जो चेंज किया वो हमारे एक्चुअल एरे के अंदर किया है। ये कॉपी नहीं कर रहा कुछ भी। एक होता है कि आप जब ए इक्वल टू बी लिखते हो या बी इक्वल टू ए करते हो तो वो कॉपी कर देता है। हम कॉपी नहीं करवा रहे कुछ भी। हम जो भी करवा रहे हैं वो एक्चुअल हमारा ओरिजिनल एरे है, उसी के ऊपर सारे चेंजेस करवा रहे हैं, या जो भी वेरिएबल बनाओगे उसके ऊपर होगा। जैसे मैंने पहले नॉर्मल वॉइड से बनाया, उसके अंदर हमने जो रेफरेंस बनाया था वो पैरामीटर्स का रेफरेंस था। अभी जो हमने किया वो फंक्शन का रेफरेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम रेफरेंस दे रहे हैं उसका कारण है कि हम वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। पहले हमने पैरामीटर को ही देके छोड़ दिया था, हमने फंक्शन के साथ में नहीं लिखा था क्योंकि रिटर्न वैल्यू नहीं थी कुछ भी। समझ में आया? ओके, पहला टास्क एक एरे बनाओ, और एरे बना के उसके सारे इंडेक्स को वन बाय वन प्रिंट कराओ। मैन्युअली नहीं प्रिंट कराओगे, उसके लिए फॉर लूप यूज करोगे। अब कैसे करते हो वो तुम्हारा है। सर एक बार ऊपर का दिखा दो। इसमें तो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ और ही बता रहा हूँ, मेरा तो क्वेश्चन ही अलग है सर। सर ऐसे ही देख रहा हूँ सर। ओके, इससे आप मैं ठीक है, आराम से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो भले। बट मेरा जो क्वेश्चन है मुझे वो सॉल्व करके दो। एरे बनाओ, एरे की सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाओ, ठीक है, और यूजिंग फॉर लूप। पहली बात तो एरे डायरेक्ट प्रिंट नहीं होता, उसकी इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ती है। अब इंडेक्स वैल्यू वन बाय वन दे दो और सारी वैल्यूज प्रिंट करवा दो। मैं अपनी स्क्रीन बंद कर दूं अगर आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया तो। हम्म। नया बना लो भैया, ये जो भी आप कर रहे, अरे नया फाइल बना लो, नई फाइल, उसमें कर दो ये सारा काम। एरे लिख दो, एरे डॉट सीपीपी। अभी एरे में बहुत कुछ होगा। एरे में वैसे बताने में नहीं था, बट रेफरेंस वेरिएबल वो रेफरेंस फंक्शन समझाना था, इसलिए एरे आ गया तो मैंने समझा दिया। ट्रेजुअल यूजिंग नेम स्पेस हटा दो आज। सर फोर लूप में कर रहे हैं ना? हाँ मतलब देखो, अगर मैन्युअली लिखोगे तो आप लिख सकते हो कि वो पहले वन करोगे, फिर टू करोगे, फिर थ्री करोगे, ऐसे प्रिंट करवा दोगे। मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी फॉर लूप की भी अंडरस्टैंडिंग बने, इसलिए ऐसा करो कि प्रिंट होने चाहिए सारे एलिमेंट्स, ठीक है। और Yes. यूज करना आपको फॉर लूप, तो उसमें आपको भी समझ में आएगा कि क्या पास करने कैसे पास। स्क्रीनशॉट पीछे का कोई कुछ नहीं देखेगा कोड, कोई किसी भी कोड की हेल्प नहीं लेगा।
ये बनाने की तो हिम्मत कर लो रे। मैं तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प कर सकता हूँ सबकी। एक बार मेरी स्क्रीन पे वापस आओ। सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है। जी सर। मैं तुम सबकी एक छोटी सी मेरे डॉट सीपीपी है स्ट्रिंग इंट मैन। देखो, इंट ए लिखा आपने। ये था नॉर्मल वेरिएबल जिसमें आप केवल एक वैल्यू असाइन करवा सकते हो। अब हम चाहते हैं कि इसमें एक वैल्यू असाइन ना हो, मल्टीपल वैल्यूज असाइन हो यूजिंग सिंगल नेम। कि वेरिएबल ए ही रहे बट उसमें वैल्यूज ज्यादा असाइन हो। तो उसके लिए यूज करोगे ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके बाद में आप यूज करोगे कर्ली ब्रैकेट। अगर कोई है जो पहले कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहा है या कोई है जो ब्रैकेट यूज नहीं कर रहा, तो वो कृपया ब्रैकेट यूज करें, स्क्वायर ब्रैकेट। असाइन करवाते वक्त जो वैल्यूज आप पास करोगे वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। तो 10, 30, 20, 90, ये वैल्यूज हमने ए में असाइन करवा दी। अगर आप चाहते हो लिमिटेशन देना तो यहाँ पे लिख सकते हो 5, ठीक है, तो वो भी करवा सकते हो। ये है एरे। अब एरे को प्रिंट करने के लिए एक और चीज बता दूं। एरे को प्रिंट करते के वक्त जैसे अभी तक हमने क्या किया था, हमने वेरिएबल नाम दिए थे और वैल्यूज प्रिंट हो गई थी। तो हम एक बार करते हैं, जैसे ए लिखते हैं, ठीक है। ए लिख के हम लिखते हैं std हैंडल रिटर्न। ठीक है, तो मैंने जस्ट ए लिखा। ए पे मेरे पास कुछ एड्रेस टाइप का आया, जैसे हम M% यूज करते हैं तो एड्रेस प्रिंट होता है। कुछ इसी सीक्वेंस में आता है, तो उसमें ये आया है, ठीक है। अब एक तरीका ये है कि भैया चलो ऐसा कुछ करके देख लेते हैं। भाई क्या पता ब्रैकेट में आ जाए। तो ब्रैकेट में तो ये पहले ही एरर दिखाने लग गया। फिर भी हम एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो इसने बता दिया इन फंक्शन इंट मैन एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर। ये बोल रहा है ये जो क्लोज कर रहे हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट को, उससे पहले कुछ ना कुछ आना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर एक्सपेक्टेड, मतलब कुछ ना कुछ हो। तो हम यहाँ पे अगर 0 लिखते हैं तो ये एक वैल्यू प्रिंट कर देगा। इंडेक्स 0 वैल्यू हमें प्रिंट कर देगा जो है 10। तो मैंने तुम्हें तीन चार चीजें बता दी। वैल्यू कैसे एक्सेस करनी है, एरे कैसे बनाना है, कौन से ब्रैकेट यूज होने हैं, ठीक है। तो अभी ये गलती कोई ना करे, ठीक है। सो अब सब लिखना स्टार्ट करो प्रोग्राम।
देखो, मैं सबकी स्क्रीन देख पा रहा हूँ, और मैं ये देख पा रहा हूँ कि तुम लोग कुछ ना कुछ कर रहे हो। कुछ लोग काफी हद तक ठीक है, कुछ लोग ठीक ठीक है, कुछ लोगों को अभी काफी कुछ हेल्प चाहिए होगी, ठीक है। तो या तो मैं समझा दूँ तुम लोगों को, या तुम लोग और अभी मशक्कत करना चाह रहे हो। मतलब क्या चाहते हो, कि मैं समझा दूँ या मशक्कत करना चाह रहे हो? इससे और ट्राई करेंगे। ओके, ठीक है, ट्राई करो। मैं अपना कोड लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे फिर समझाना पड़ेगा। तो तब तक आप लोग ट्राई करो। यहाँ पे प्रिंट करते हैं। रिकॉर्डिंग बंद किया क्या प्रतिबंध? स्टार्ट। तुम्हारा क्लास होगा ना नेक्स्ट अभी? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग चालू है बाय द वे। नहीं, नेक्स्ट क्लास होगा ना तुम्हारा? क्लास में अभी वैसे 4 मिनट है, 1-2 मिनट और ऊपर हो जाएगी तो इश्यू नहीं है वैसे। एक बार इनको पढ़ने दो। मैं इनको समझा देता हूँ, मैं इनको समझा दूंगा एरे के बारे में और आउटपुट के बारे में। रिकॉर्डिंग बंद कर नहीं, लो आप। ठीक है। एक्चुअली मुझे वैसे नहीं समझाना, मतलब मुझे कुछ और चीज समझानी थी। तो एक बार के लिए समझा दो उनको, क्योंकि फिर टाइम भी हो जाएगा ना। बाकी का आएगा, मैं उनको बता दूंगा डिटेल में एरे के बारे में पर और